नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ पे स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 5.2 का। इस क्वेश्चन में कहा है कि साइन ax प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी को बनाना है, डिफ्रेंशिएटिंग करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में है साइन और डिवाइड में कॉस है। तो ऐसे में क्या करते हैं आप कि इसको मान लीजिए u और इसे मान लीजिए आप v। अगर इस तरह से मान चुके हो तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ जब फ्रैक्शन का करते हैं u बटे v का करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने का क्या तरीका है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट में आता है यानी हर वाले पार्ट में आता है उसका आप स्क्वायर कर देते हो, उसको यहाँ पर लिख के बचे हुए चीज़ को डिफ्रेंशिएटिंग यानी कि v को लिख दिए हो तो u का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस u को छोड़ दीजिए तो फिर से v का करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रख के चलना है। अब देखिए यहाँ पे u की जगह पे कौन है आपका साइन है, v की जगह पे कौन है कॉस है। अब आप मान लीजिए सॉल्यूशन माना y इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिवाइड में कॉस सी एक्स प्लस में डी, x के रिस्पेक्ट में यानी कि x के सापेक्ष अपकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अपकलन कीजिएगा तो dy बटा dx और यहाँ पर भी d बटा dx ऑफ साइन ax प्लस बी डिवाइड में कॉस सी एक्स प्लस में d। इतना बात आपको लिख के चलना है। इतना तो बात मैंने पहले बता रखा है कि जो क्वेश्चन है उसे आप y मान लेना, y मानने के पश्चात x के सापेक्ष अपकलन करना है, ऐसा लाइन लिख देना है, d बटा dx दोनों तरफ चिपका देना है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर देखिए साइन बटे कॉस है यानी कि डिवाइड के फॉर्म में आता है, तो डिवाइड के जब फॉर्म में आता है तो उसका डिफ्रेंशिएटिंग करने का एक खास तरीका होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर यानी v वाला पार्ट नीचे है तो v का स्क्वायर कर दीजिए, v को यहाँ पर इंटू में लगा के u का डिफ्रेंशिएशन माइनस में u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन करके निकाल दीजिए। बाकी बात और सारा क्वेश्चन देख रखे हो तो याद हो गया होगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है आपका माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं हम लोग रूल। अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है कि नीचे वाले पार्ट को नीचे ही रखना है, कॉस सी एक्स प्लस में डी, और इस पूरे पार्ट को स्क्वायर करना है क्योंकि नीचे वाला पार्ट आपका v है तो v का स्क्वायर। अब v का स्क्वायर करने के बाद v को छोड़ देना है चुपचाप, तो कॉस सी एक्स प्लस डी जे का त्यों रहेगा। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है आपका साइन ax प्लस में b का। इतना कर दी यानी v स्क्वायर हो गया, यहाँ पे v को मैंने यहाँ पुट कर रखा है, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन लगेगा माइनस, और माइनस का साइन लगाने के बाद क्या करना है कि साइन जिसका डिफ्रेंशिएशन किए हो उसको छोड़ दीजिए यानी साइन ax प्लस बी को यहाँ रख देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, जिसको हमने यहाँ पे छोड़ रखा था यानी कि कॉस वाले पार्ट को। तो कॉस सी एक्स प्लस में डी वाले पार्ट को आप लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा, डिवाइड का लाइन यहाँ तक जाएगा। अब देखिए लगाते हैं रूल, कॉस का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है तो ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो कॉस सी एक्स प्लस में डी जहाँ का था बड़ा रहेगा। साइन का खींचिएगा तो साइन का बदल जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करना था तो एंगल में आपका ax प्लस बी आ रहा है तो ax प्लस बी का भी करेगा। ठीक है, तो ax प्लस बी का करेगा तो पहले जाएगा a के पास, तो a कांस्टेंट पार्ट है, a x का करेगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस में b आपका कांस्टेंट पार्ट है और b के पास कोई x नहीं है तो ये आपको पूरी जीरो में कन्वर्ट कर देगा इसको। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ नहीं आया होगा यहाँ पर वाला क्वेश्चन तो इसके पिछला वीडियो यानी 4 नंबर या फिर 3 नंबर में उसे आप देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर चेन रूल में लगा रहा हूँ। अब माइनस, यहाँ पे माइनस का सिंबल माइनस रहेगा, साइन का साइन ax प्लस बी का ax प्लस बी इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएटिंग करना है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन और एंगल में क्या है आपका सी एक्स प्लस में डी, तो एंगल में सी एक्स प्लस डी। फिर से यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना था, एंगल क्या दे रखा है सी एक्स प्लस डी दे रखा है तो सी एक्स प्लस डी का भी करेगा ये, तो सी एक्स प्लस डी का करने का मतलब c कांस्टेंट पार्ट है, c को बाहर कर देगा और x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग करेगा तो इसका वैल्यू होता है आपका 1, प्लस में d का अगर डिफ्रेंशिएशन करेगा तो ये आपका 0 कर देगा क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल x नहीं है। बात खत्म। नीचे जो डिवाइड में आपका लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ रहेगा
यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि स्क्वायर पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। इतना बात आपको पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर डिवाइड लगा के उतारना है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन आप दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी है। अगर पार्शियल डिवाइड लगाते हैं तो आधा पोर्शन इसके पास जाएगा और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आधा पोर्शन आपका इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार जब मैं लिखूंगा तो कॉस सी एक्स प्लस डी में लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस में डी, ये वाला पोर्शन है यहाँ पे। फिर से कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस में बी। यहाँ पर ए में 1 से गुना करेंगे ए प्लस 0 यानी कि ए ही रहेगा। ए को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ए को मैंने यहाँ पर लिख दिया। पार्शियल डिवाइड लगाना है तो आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये पार्शियल डिवाइड इसमें भी लगेगा आपका, तो यहाँ पे देखिए माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके माइनस माइनस मिलके ये आपका प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लस का सिंबल मैं लगा दूँ बीच में प्लस। साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी में 1 से गुना करेंगे तो आपका सी प्लस 0, तो सी ही बचेगा, तो सी भी यहाँ पे एक बार आ जाएगा। तो इस सी को मैं पहले लिख देता हूँ इंटू में सी, ठीक है। इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर सी में पुट कर रखा हूँ। डिवाइड में क्या होगा सॉरी, ये आपका देखिएगा कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इसके पास भी रहेगा नीचे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी यहाँ भी आ जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कि कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर भी है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर लगने का मतलब कि कॉस 2 गो है और यहाँ पे कॉस 1 गो है। तो यहाँ पर 2 गो है तो 1 गो से इससे काटूँ तो ये पूरा पूरी कैंसिल आपका हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, उसे लिख दीजिए। बचेगा आपका यहाँ पर ये कि एक बचेगा आपका a इंटू कॉस ए एक्स प्लस में b और डिवाइड के फॉर्म में बचा हुआ आपका कॉस सी एक्स प्लस में d। ये आपका यहाँ पर बच गया आपका पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट बच गया। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। c का c जेब का तेव रहेगा, प्लस का c का c रहेगा। साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है। तो जिसका एंगल आपको दिख रहा है एक समान, उसको आप क्या करो, उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो। ये आपका साइन दे रखा है, यहाँ पे कॉस है। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो हमें बस एक कॉस लेता हूँ यहाँ से कि साइन ऊपर का और एक कॉस नीचे वाला का। तो साइन बटा कॉस क्या होता है आपका, टैन होता है। तो यहाँ पे हम लोग टैन लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो आपका पोर्शन है साइन वाला पोर्शन, इसे मैं जो कहते हैं उतार देता हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले साइन में मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये साइन और ये कॉस मिलकर हो जाएगा आपका टैन, तो टैन सी एक्स प्लस डी। और डिवाइड में अभी भी एक कॉस रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस में डी रहेगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस 2 गो है, तो 2 कॉस में से एक कॉस मैंने इसको दे दिया, तो साइन बटा कॉस मिलकर इसने अपना टैन बना लिया। जबकि एक कॉस नीचे बचा हुआ था बेचारा अकेले, तो इसे मैंने कॉस को यहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया, ठीक है। अब समझते बात यहाँ पे कि ये वाला पार्ट अब क्या होगा। तो एक रहना और मुझे लिखना है, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। ए का ए रहेगा इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी इंटू, अगर आप मान लो कि ये पूरा पार्ट तो मैंने उतार दिया, यहाँ पे आप कॉस नीचे है तो ऊपर मान लेते हैं अगर हम 1, ऐसा मान लें कि 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 1 बटा कॉस होता है आपका सेक। तो यहाँ पे हमने एक को छोड़िए तो बस समझाने के लिए लिखा था। तो इस कॉस जो नीचे है उसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में। लेकिन थीटा के जगह पे एंगल की जगह पे क्या दे रखा है आपको, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे सी एक्स प्लस में डी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब यही काम इसके साथ भी करना है, ये भी जब ऊपर जाएगा तो प्लस का प्लस सी अपना जगह पे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी। दिख रहा है यहाँ तक आपको। एक लाइन और बचेगा, ये कॉस, तो कॉस को मैं इंटू यहाँ लगा देता हूँ और लिख देता हूँ कॉस सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। यही आपका फाइनली आंसर आएगा। इसमें से कॉमन कुछ निकलने वाला है नहीं, एक तो निकल सकता है ये आपका सेक
सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी। आप देख लीजिए बुक में कौन सा आंसर दे रखा है, इतना ही आंसर आपका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे। जय हिंद।